जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा को देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भूल से भी यदि चंद्र दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति पर झूठा आरोप व कलंक लगता है, इसलिए इसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भूल से भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी इस तिथि पर चंद्र दर्शन कर लिए थे, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था और वे मिथ्या कलंक के भागी बने थे। इस बार यह चतुर्थी 31 अगस्त 2022 को पड़ रही है, तो इस दिन भूलकर भी चंद्र दर्शन ना करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता पार्वती के आदेश के अनुसार गणेश जी घर के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी वहां पर भगवान शिव आ गए और भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि उन्हें अंदर जाना है। तब भगवान गणेश ने कहा कि उनकी माता ने किसी को भी अंदर आने देने से मना किया है। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि वे अंदर जा सकते हैं, और उनके बार बार समझाने पर भी जब भगवान गणेश नहीं माने तो भगवान शिव ने भगवान गणेश के ऊपर क्रोध में आकर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया। इतने में ही माता पार्वती आ गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, ये तो आपका पुत्र है। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से बार बार प्रार्थना की कि वे भगवान गणेश का सिर धड़ से जोड़ दें। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उनके स्वयं के सिर के स्थान पर एक गज का मुख उनके धड़ से जोड़ दिया और भगवान गणेश पुनः जीवित हुए। तो सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, लेकिन चंद्रदेव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। चंद्रदेव को अपने मन में अपनी सुंदरता पर अभिमान था। इस बात से क्रोध में आकर भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम काले हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव काले हो गए। जब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, तो भगवान गणेश ने कहा कि सूर्य का प्रकाश पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा, और इस दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर मिथ्या आरोप लगेगा। तब से ही ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को यदि कोई चंद्रमा के दर्शन करता है तो उस पर मिथ्या आरोप लगता है, कलंक लगता है। इसलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस गणेश चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन भूल से भी ना कीजिएगा। याद रखिएगा कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।